दो कौमी नजरिया था कि मुसलमान और हिंदू जो है इकट्ठे नहीं रह सकते। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है। पाकिस्तान का हर शहरी इस टाइम फ़लस्तीन के साथ है। हमारी सड़कों के ऊपर, हमारी मस्जिदों में ऐलान होता है और फ़लस्तीन के हक़ में दुआएं होती हैं। लेकिन वो लोग इंडिया के मुसलमान जो दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ गए थे, जिन्होंने कायदे आज़म को झुटलाया था और हिंदू और मुसलमान की एकता की आवाज़ उठाई थी, आज वो पछता रहे हैं क्योंकि वो लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मकबूजा कश्मीर में जो रैलियाँ निकालने की कोशिश की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरीके से इंडिया में किसी किस्म की भी रैलियाँ जो निकाली जाती हैं या इंडियन मीडिया के ऊपर बैठकर कोई भी बंदा फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए कोशिश करता है तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है। जी नाज़रीन, मैं आपको साथ एक ऐसी ही वीडियो शेयर करूंगा जिसमें एक मुसलमान और एक हिंदू फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। आप ये वीडियो देखें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मेरा कहना है कि 99 अमेरिका से आतंकी संगठन का दर्जा मिला है हमास को। विवेक श्रीवास्तव इसका क्यों नहीं जिक्र करते? आई एम डिफेंडिंग इस बात का ही जिक्र क्यों नहीं करते? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, 97 में जब अमेरिका ने आतंकी संगठन का दर्जा दिया, जब आतंकी संगठन घोषित किया हमास को, तो क्या ये ना माना जाए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो? क्या ये ना क्यों वहां पर कोई यूएन की कोई पीस कीपिंग फोर्स तो है नहीं जो पैलेस्टीनियंस की रक्षा करे? तो जैसा कि माजिद हैदरी ने अभी बताया, वहां पर लोकल सपोर्ट अगर किसी का है वहां पर, तो किसका है? हमास का है। आपने भी हमास को क्लीन चिट दे दी। मैं जरा जीडी बख्शी सर से बात करना चाहती हूँ। जीडी बख्शी सर, ये तो एक ही सुर में आ गए सबके सब, हमास रक्षा कर रहा है फिलिस्तीन। ये तो और ज्यादा शर्मसार करने वाला है कि खुल करके नेशनल टेलीविजन पर एक आतंकी संगठन का समर्थन किया जाए और ये कहा जाए ये फिलिस्तीन के लिए जरूरी है। I'll give you the reason. इसके पहले जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको यासर अराफात चलाते थे, इंडिया आते थे, मिसेस गांधी से मिलते थे और इंडिया समर्थन करता था पीएलओ का। कई एकॉर्ड हुए इजराइल के साथ और हमास तब भी था लेकिन डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं था। लेकिन फाइनली व्हेन पीएलओ की नहीं सुनी गई, पीस अकॉर्ड को नहीं माना इजराइल ने, तब ये मिलिटेंट्स के रूप में उभरे हैं। नाज़रीन, हमास जो है गज़वा से इलेक्ट हुई एक जमात है जिसका एक मिलिटेंट विंग है जिसका नाम कसाम है, जो इजराइल के खिलाफ लड़ता है। तो जिसको 12 कंट्रीज़ ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया। ये कंट्री जो है यूरोप के ही कंट्री है, इसमें ज़्यादातर उन्होंने इसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। और इंडिया के जो मेजर गौरव आ रही हैं और जितने भी उनके न्यूज़ एंकर बैठे हुए हैं, वो ये जो मैडम बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि जी हमास जो है एक दहशतगर्द है और 12 मुल्कों ने उसको दहशतगर्द करार दिया है। हम उसको मानेंगे, आप क्यों नहीं मानते? वो ये बात करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा इनसे ये सवाल है, इस वीडियो को आपने इन तक लाजमी पहुँचाना है। और सवाल ये है कि जब मोदी को यूरोप के 27 मुल्कों ने और यूएसए ने दहशतगर्द डिक्लेयर करके वीज़ा बैन कर दिया था, तो तब ये उसको मानेंगे दहशतगर्द? क्या ये मानते हैं कि इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक दहशतगर्द है? वो दहशतगर्द जिसको यूरोप के 28 कंट्री ने दुनिया के दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया था। आज ये कह रहे हैं ना हमास को 1 दर्जन से ज़्यादा मुल्कों ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए आप एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर उसको एक आज़ादी की तहरीक कह रहे हैं। यही बात कर रहे हैं ना? तो इनसे पूछें आप कि क्या इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक दहशतगर्द है? क्यों नहीं है दहशतगर्द? उसको तो 27-28 मुल्कों ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया था। मैं आपको वीडियो देता हूँ सबूत के साथ, आप समझेंगे शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। जब गुजरात में इसने मुसलमानों के खिलाफ जो दहशतगर्दी की थी, तब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इसको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया था और इसका अपने मुल्कों में एंट्री बंद कर दी थी। 10 साल तक ये बंदा यूएसए में नहीं जा सका। 2005 में इसने अप्लाई किया, इसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त की हुकूमत से भी ये सवाल किया गया और ये वीडियो आप देखिएगा, तब आप मुझे बताइएगा कि क्या ये दहशतगर्द है या नहीं है। क्या the visa that Chief Minister applied for was not given because the purposes of his visit did not coincide with the type of visa that he was requesting, and also an existing visa was revoked because under the terms of our law the person in question did not qualify for a visa given his involvement in, or not his involvement, but given the findings of Indian commissions in investigating actions or lack of actions by state institutions in religious conflict in Gujarat state. It's really all eyes on Washington because there's been this travel ban on Modi because
of that intercommunal violence in 2002. That's right, Francois. Although Modi has had visa bans enforced for the better part of a decade by the UK, the EU, and the US, the UK and EU have lifted their visa bans between 2012 and 2013. But the visa ban to the US still remains in place. This week, however, the White House and the State Department have come out and said the US is willing to work with whoever the Indian people choose. 97 में जब अमेरिका ने आतंकी संगठन का दर्जा दिया, जब आतंकी संगठन घोषित किया हमास को, तो क्या ये ना माना जाए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? And also, an existing visa was revoked because, under the terms of our law, US has said that there is no change in its visa policy with regard to Gujarat Chief Minister Narendra Modi. State Department spokesperson Victoria Nuland said, and I quote, "Our position on the visa issue hasn't changed at all." Nuland was responding to questions on the letter written by Congressman Joe Walsh to the Secretary of State Hillary Clinton that the US government should reverse its 2005 decision to not issue a US visa to Modi. मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पिछले 7 सालों से अमेरिका मोदी को वीजा नहीं दे रहा है। 2002 के गुजरात दंगों में कथित भूमिका की वजह से अमेरिका ने मार्च 2005 में मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। तब से मोदी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया है। इसी महीने ब्रिटेन ने मोदी को लेकर अपने रुख में बदलाव किया था। ब्रिटेन के राजनयिक ने मोदी से मुलाकात कर ये संदेश दे दिया था कि 2002 के बाद से चली आ रही तल्खी अब खत्म हो चुकी है। तब से ये सवाल उठने लगे थे कि क्या अमेरिका भी ब्रिटेन की तरह मोदी को लेकर अपने रुख में बदलाव करेगा। इस सवाल का जवाब पूरी तरह से तो अभी नहीं मिला है, लेकिन रॉबर्ट ब्लैक ने जो इशारा किया वो काफी है ये समझने के लिए कि अमेरिका का रुख मोदी की तरफ से नरम होना शुरू हो चुका है। Question is this a long shadow hanging over this relationship because our current prime minister is somebody who was denied a visa by the United States of America? In the prior administration. By the Bush yes, by the Bush administration. Sorry, the chief minister of Gujarat at that time, he had a visa previously, and then he applied again when he was the chief minister for a visa, it's called a diplomatic visa. And I think 2005, they denied the visa to him. Actually, they revoked it also, the previous visa that was issued. के बाद अमेरिका यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की कतार में आ जाएगा। इन देशों के राजदूत भी अपना बायकॉट खत्म करके मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक दहशतगर्द है। अगर हमास दहशतगर्द है, अगर वहाँ के वो लोग दहशतगर्द हैं जिन्होंने हथियार उठाया अपनी आज़ादी के लिए, क्योंकि अमेरिका ये कहता है ना कि इजराइल हैज़ राइट टू डिफेंस इटसेल्फ, कि इजराइल अपनी हिफाजत का हक रखता है, तो क्या वो फ़लस्तीनी अपना हक नहीं रखते जिनका घर उनसे छीन लिया गया है, जो अपने घर की हिफाजत कर रहे हैं, जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ की हिफाजत कर रहे हैं। शेख जारा में वो क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं ना कि हमें हमारे घर से ना निकाले। वो अपनी घर की हिफाजत के लिए हथियार उन्होंने उठाया, उन्होंने अपनी मस्जिद के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए हथियार उठाया। क्यों हमास ने रॉकेट मारे इसराइल को? इसलिए मारे ना कि इसराइली फोर्सेज जो थी वो मस्जिद अक्सा के अंदर चली गई थी, इसलिए उठाए ना कि 100 से ज़्यादा घरों से मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को निकाल दिया गया कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे अपने इसराइली जो कानूनी हैं उनको आबाद करना है। जब ये बात करते हैं कि 12 मुल्कों ने हमास को दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, हमास जो है एक दहशतगर्द ग्रुप है, मान लेते हैं आपकी बात, तो पूरी दुनिया ने ये भी तो कहा, यूनाइटेड नेशन ने ये कहा हुआ है कि इजराइल जो आबादकारियाँ कर रहा है वो गैर कानूनी है। तो बोलो आप, उस टाइम आप चुप कर देते हो, उस टाइम आपका बोला नहीं जाता। वैसे बड़ी हक की बातें करते हो, सच की बातें करते हो, इस बात भी बोलो, मुंह से निकालो कि इजराइल जो कॉलोनियाँ बना रहा है, जो शेख जारा से मुसलमानों को निकाल रहा है, जो 100 घर उसने खाली किए हैं, वो गैर कानूनी है। नहीं बोलेंगे। नाज़रीन, ये वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है और उन लोगों तक लाजमी पहुंचाना है, और ये बात पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करनी है। जो इस टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिसको 28 से ज़्यादा कंट्रियों ने दहशतगर्द करार देकर अपने मुल्क से वीज़ा देने से इनकार, अपने मुल्क का वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आपके कहने से, मेरे कहने से वो आतंकी संगठन हो जाएगा? स्टेट घोषित करिए। इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। It is attacking civilians in Palestine. इजराइल को किसने? You are a terror supporter. विवेक, you are a terror supporter. आप यहाँ पे हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों के साथ आप हो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਹੀਕੋ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜੌਬ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਜਾਲੀਆਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਦੇਵੋ। कहता हूँ
इंडिया की जो पॉलिसी है पैलेस्टीन को लेके, उसके ऊपर भी इंडिया को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए और आपको इजराइल के साथ खड़े होना पड़ेगा। तो बहुत अफसोस से लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, तुम तो सुनो। ये आदमी जो है माजिद हैदरी, ये हिंदुस्तान का सगा नहीं हुआ और बेनी को बोल रहा है कि तुम इजराइल छोड़ के इंडिया आ जाओ। इसका कैरेक्टर है। अरे छोड़ो यार, तुम आदमी बेकार हो। यू आर अ लश्कर ऑपरेटिव। तुम्हें 10 बार तो मैं जलील कर चुका हूँ। यू आर अ लश्कर ऑपरेटिव।